जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बम्पर जीत के बाद जोश में बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया ओवैसी का चैलेंज। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं। ओवैसी ने कहा 2022 में किसी भी सूरत में योगी को नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। योगी का जवाब, चैलेंज स्वीकार है। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। योगी के खिलाफ ओवैसी के बयान पर बजरंग दल का पलटवार। विकास त्यागी ने कहा यूपी में कोई नहीं रोक सकता योगी का तूफान। ऑल इंडिया दीनी मदरस बोर्ड ने भी खोला ओवैसी के खिलाफ मोर्चा। मौलाना याकूब ने कहा बीजेपी को जिताने के लिए दे रहे इस तरह के बयान। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी ने जीता सत्ता का सेमीफाइनल। पंचायत अध्यक्ष की 75 में से 67 सीटों पर कब्जा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका, सिर्फ 5 सीटों पर सिमटी एसपी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के 21 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। एसपी का एक प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया। यूपी पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बम्पर जीत को योगी ने बताया सुशासन पर जनता की मोहर। विजयी प्रत्याशी को बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लहराया बीजेपी का परचम। शहर शहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जिला पंचायत चुनाव में बम्पर जीत के बाद बोले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कहा इसी तरह जीतेंगे मिशन 2022। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केशव मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा अहंकार और गुंडागर्दी की हार हुई। पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान कई जगहों पर हंगामा। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हार के बाद समाजवादी पार्टी का आरोप, प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। पुष्कर सिंह धामी ने की राज्यपाल से मुलाकात। आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। खटीमा से पुष्कर विधायक हैं, लगातार दूसरी बार बने विधायक। कुमायूं क्षेत्र में बड़ा राजपूत चेहरा माने जाते पुष्कर सिंह धामी, आरएसएस के भी करीबी। उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं पुष्कर सिंह। 2002 से 2008 तक संभाला था पद। हापुड़ में पूर्व मंत्री मदन चौहान का आरोप, बिक चुके हैं डीएम। हमें बिना बताए डाले गए वोट, बीजेपी की खुलेआम गुंडागर्दी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। मोहाली में जबरदस्त प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की। पंजाब में बिजली संकट को लेकर सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। हिरासत में लिए गए सांसद भगवंत मान। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और एलपीजी के बढ़े दाम वापस लेने की मांग। जम्मू कश्मीर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। आज तक से कहा पाकिस्तान से राजनयिक स्तर पर बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा गुपकार मेरे लिए कोई गैंग नहीं, महबूबा को छोड़कर सभी से हुई बात। मनोज सिन्हा ने कहा परिसीमन के बगैर विधानसभा चुनाव संभव नहीं। जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम थोपने की मंशा नहीं। मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर में ड्रोन है बड़ी चुनौती, लेकिन बाकी सुरक्षा स्थितियां सामान्य। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में 100% वैक्सीनेशन का हवाला दिया। 6 और जिले 100% वैक्सीनेशन के करीब। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। चुनावी गठजोड़ को लेकर चर्चा तेज। अखिलेश से मुलाकात को संजय सिंह ने बताया औपचारिक। कहा जन्मदिन की बधाई देने आया था। राफेल सौदे को जांच के लिए फ्रांस में जज की नियुक्ति के बाद देश में गरमाई सियासत। कांग्रेस ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग की। राफेल सौदे के बहाने राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर बोला हमला, ट्वीट किया चोर की दाढ़ी राफेल स्कैम। कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कांग्रेस फिर राफेल पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का घटना बढ़ना जारी। पिछले 24 घंटे में 44,111 नए कोरोना के मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटे में कोरोना से 738 लोगों ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 156 और केरल में 146 लोगों की कोरोना से जान गई। देश में टीकाकरण का काम जोर शोर से जारी। एक दिन में लगाए गए 60 लाख से ज्यादा डोज। यूपी के मेरठ में वैक्सीन की कमी से बुधवार को नहीं होगा टीकाकरण। एक महीने में 14 लाख लोगों के वैक्सीनेशन की योजना पर उठा सवाल। भारतीय स्टार्टअप WS का अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में चयन। 13 स्टार्टअप्स में बना अकेला भारतीय स्टार्टअप। नवी मुंबई की एक कंपनी ने की फर्जी वैक्सीनेशन की शिकायत। 5 लाख रुपए लेकर लगवाया गया था कैंप। कर्मचारियों को कोविशील्ड की जगह लगाया गया अन्य द्रव्य का इंजेक्शन। झालावाड़ में कोरोना को शिकस्त देने के लिए जोश में नजर आए लोग। वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी लंबी कतारें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जुटी लोगों की भीड़। वैक्सीनेशन सेंटर पर टोकन के इंतजार में रात में ही लग गई लाइनें। कोरोना काल में बदहाल हुए कई परिवार। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला सफाई कर्मचारी बनकर चला रही है परिवार की जीविका। झारखंड के कोडरमा में बाल विवाह के खिलाफ युवती ने की बगावत। 17 साल की युवती ने लड़के वालों से कहा, अभी नहीं है शादी की उम्र, पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहती हूं। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान। खेतों में पानी भरने से मूंग की फसल बर्बाद। सीतामढ़ी में राधू नदी में उफान। पुराना तटबंध टूटने से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। ट्रैक्टर के सहारे सड़क पार करने को मजबूर लोग। मोतिहारी में बाढ़ से हाहाकार। देखते ही देखते पानी में समा गया मकान। अररिया में तटबंध की मरम्मत के लिए गए एसडीएम सहित कई अधिकारियों का घेराव। पीपरा में बांध की मांग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में टूटा बागमती नदी के किनारे बनाया गया तटबंध। मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी। में तेज बारिश के दौरान वज्रपात, आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत। मवेशी चराते वक्त हुआ हादसा। संगरूर में खेतों को खाली करने में जुटे किसान। हर साल घग्गर में उफान से होती है हजारों एकड़ फसल की तबाही। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से हिमाचल में पर्यटकों का जमावड़ा। वीकेंड पर फुल हुए होटल्स। कसौली, चैल, सोलन, शिमला पूरी तरह से पैक। नोएडा की कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए हंगामा। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर किया प्रदर्शन। बिजली विभाग ने दिया लाइनें जोड़ने का आश्वासन। खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के खिलाफ प्रदर्शन। चिराग पासवान का समर्थन न करने पर नाराजगी। काले झंडे दिखाकर बैरिंग लौटाया। फिल्म अभिनेता आमिर खान और निर्देशक किरण राव ने लिया तलाक। दोनों ने साझा बयान जारी कर दी जानकारी। पिछले 15 साल से शादी के बंधन में बंधे थे आमिर और किरण। अब अलग होने का फैसला किया। मुंबई में एक टीवी आर्टिस्ट प्राचीन चौहान पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलवर में 12 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। पड़ोसियों ने ही बनाया उसका शिकार। देवघर में साइबर अपराधियों ने पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर किया ठगी। 10 गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 लाख के इनामी नक्सली को करवाया आत्मसमर्पण। निशानदेही पर 5 किलो आईडी और बंदूक बरामद। पालवर में असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई अधिकारी सहित 2 गिरफ्तार। आटा मिल को बेचा जा रहा था गरीबों को बांटा जाने वाला अनाज। सुपौल में शादी समारोह के दौरान डीजे की धुन पर चली गोलियां। वायरल वीडियो में तमंचों से फायरिंग करते दिखे 2 युवक। गिरफ्तारी की तैयारी। हिमाचल की मंडी में पर्यटकों और स्थानीय युवकों में खूनी संघर्ष। तलवार से काटी युवक की उंगली। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बिहार के मधेपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। बारबालाओं के साथ राइफल और स्टेन गन लहराते नजर आए युवक। जांच में जुटी पुलिस। झांसी में शराब की तस्करी करने वाले बड़े रैकेट का भांडाफोड़। 2500 पेटी शराब बरामद। 5 लोग गिरफ्तार। कानपुर में 5 दिन से गायब हैं 2 नाबालिग बहनें। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। परिजनों को एसपी दफ्तर से मिला जवाब, घर जाओ, 1 हफ्ते में मिल जाएंगी लड़कियां। विजयवाड़ा में पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा। ट्रेन में फर्जी आईडी के साथ सफर करते नजर आए। झालावाड़ में युवक का अपहरण करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। 5वें की तलाश जारी। भीलवाड़ा में अवैध हथियार बेचने वाला युवक गिरफ्तार।
जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कर रहा था तस्करी। करौली में बिजली कनेक्शन को डीसी करने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया लाइनमैन। शिकायत के बाद एसीबी ने 16,000 रुपए के साथ पकड़ा। नांदेड़ में कर्ज को लेकर किसान ने दी जान। इस साल खरीफ की फसलों के नुकसान के बावजूद लोअर तहसील के किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। सवाई माधोपुर में विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत, ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या का आरोप। श्रावस्ती में पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, 11 महीने पहले हुई थी शादी। आजमगढ़ में फर्जी दस्तावेज देकर नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार, 10 साल से सरकार को लगा रहा था चूना। हिंगोली में हत्याचढ़ा फर्जी डॉक्टर पिछले 2 साल से इलाज के नाम पर मरीजों को लगा रहा था चूना। अमृतसर में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, शादी की राह में परिवार बना था रोड़ा। सिलीगुड़ी में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, 14 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस की नशे के सौदागरों से मुठभेड़, एक गिरफ्तार, 50 लाख की स्मैक जब्त। रतलाम में एक पुलिस वाले के शव पर 2 पत्नियों ने किया दावा, बाद में सुलह के बाद दोनों ने मिलकर किया अंतिम संस्कार। दिल्ली में नाबालिग छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर रेप करने वाले ट्यूशन टीचर को पुलिस ने पकड़ा, कई बच्चों से हवानियत का आरोप। करौली में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने 15 दिन में 42 बदमाशों को पकड़ा, 41 पिस्टल और देसी कट्टे बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चोर, बंद घरों को बनाते थे निशाना, चोरी के गहने और सामान बरामद। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर ने कार को कुचला, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली घटना। पश्चिम बंगाल के नादिया में बाल-बाल बची महिला की जान, कुएं में गिरने के बाद पड़ोसियों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के अतिक्रमण ध्वस्त, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत दिया गया था मुआवजा, नोटिस के बावजूद खाली नहीं हो रही थी जमीन। पशु प्रेमियों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा दया करुणा और सम्मान के हकदार हैं बेजुबान जानवर, लोगों को इन्हें खाना खिलाने का है अधिकार। दक्षिणी दिल्ली में बहुमंजिला इमारत के मलबे में दबकर कुत्ते की मौत के बाद प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर लेकिन कार्रवाई न करने का आरोप। मुरादाबाद में एक अबूध बच्ची ने बचाई मां और दुधमुहे बच्चे की जान, आरपीएफ महिला कर्मियों को प्लेटफॉर्म पर बेहोश मां के पास पहुंचाया। औरंगाबाद में भी तेल के दाम में लगी आग, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 98 देशों में पहुंचा डेल्टा वेरिएंट का कहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा लगातार रूप बदल रहा है कोरोना का ये वेरिएंट। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा फ्रांस में मिल रहे कोरोना के नए मामलों में 1/3 मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मलेशिया शहर सेलांगर और राजधानी कुआलालंपुर में लगा 2 हफ्ते का लॉकडाउन, नए नियमों में अब लोगों को घरों में ही रहना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पुर्तगाल में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18 करोड़ 39 लाख के पार, 39,82,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान गई। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका को सुनाई खरी खरी, कहा अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की चिंताओं पर करना चाहिए गौर। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नहीं थम रहा प्रदर्शन का दौर, विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर ओली के खिलाफ निकाली रैली। नैसडैक एंटरप्रेन्योर सेंटर में ने प्रसून शर्मा को माइलस्टोन मेकर स्प्रिंग कॉर्नर 2021 के लिए चुना। यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से दी शिकस्त, सेमीफाइनल में डेनमार्क से होगा इंग्लैंड का मुकाबला। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन ल्यूई हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ 2 साल के लिए बढ़ाया अपना करार, 2013 से मर्सिडीज के साथ जुड़े हैं हैमिल्टन।